लेकर पूरा जो है होता हुआ, तो करीब करीब जो पूरा है वो जांच का काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो डीआईजी रेणुका देवी का बड़ा बयान इस संदर्भ में, तो आरोपियों से घटनास्थल की तस्दीक का काम पूरा कर लिया गया और अब वीआईपी एंगल को लेकर जांच में जुटी है एसआईटी। तो आरोपियों से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब वीआईपी एंगल के तहत जो कार्रवाई है वो एसआईटी की बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो डीआईजी रेणुका देवी का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी जांच का काम करीब पूरा हुआ है, वीआईपी एंगल लेकर जांच में जुटी है एसआईटी। अंकिता को जल्द मिलेगा इंसाफ, जांच को लेकर एक्शन में एसआईटी। आखिरी चरण में पहुंची एसआईटी की जांच। अंकिता हत्याकांड को लेकर शासन प्रशासन पर उठ रहे सवाल के बीच पूरे मामले को लेकर एसआईटी एक्शन में है और जांच आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। आरोपियों से घटनास्थल की तस्दीक का काम पूरा हो चुका है। हमारा अभी विवेचना काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और घटना का मोटिव क्या है वो भी हमने काफी आगे, मतलब क्या मोटिव है इस घटना का और घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ है, सो वो भी काफी आगे तक हमने विवेचना में पहुंच चुके हैं। अभी वहां पर वर्कर्स ने काम किया है, सभी से हमने पूछताछ कर लिया और उनके पास कोई भी साक्ष्य था वो भी पुलिस ने अपना कब्जा में लिया। इस बीच पूरी घटना को लेकर आरोपियों से पूछताछ में एसआईटी को कई अहम सुराग मिले हैं। रिजॉर्ट में वीआईपी के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट की व्यवस्था थी। इसमें रुकने वाले वीआईपी के लिए खास सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। आरोपियों से पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद एसआईटी वीआईपी एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। बस अभी तक हमारा जांच में ये आए हैं, उनकी उसमें होटल में रूम्स हैं, सो उसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसमें, सो वो लोग वैसे उसको बताते हैं, उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको वो वीआईपी बोलते हैं जनरली। सो वो चीज हमारे अभी तक विवेचना में सामने आए हैं और आगे उसी एंगल पर भी हमारा विवेचना जा रहा है। वहीं घटना से जुड़े एक मोबाइल फोन मिलने के बाद एसआईटी दूसरे और मोबाइल फोन की तलाश में जुट गई है। यही नहीं, पूरे मामले में अंकिता के दोस्त से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। घटनाक्रम कहाँ पहले से था, सो वहाँ पर ही मतलब घटना का घटित हुआ है वहाँ पर, एंड उसके कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मोबाइल्स हैं अक्यूज्ड का, वो पहले ही हमने बरामद कर लिया है और कुछ एक दो मोबाइल्स हमें मिला नहीं है, सो उसमें भी हमारा विवेचना चल रहा है। रिलेटेड है उनसे सभी से हमने पूछताछ कर लिया है, सभी का बयान दर्ज हो गया है और उनके फ्रेंड है अंकिता का, उनसे भी पूछताछ हुआ। अभी तक तो इसमें 3 ही आरोपी हैं और साक्ष्य के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं और एसआईटी साइबर सेल के साथ पुलिस प्रशासन हर एंगल से जांच में जुटा हुआ है। जांच का काम करीब करीब पूरा होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे मामले का पर्दाफाश होने के साथ ही अंकिता को जल्द इंसाफ मिल सकेगा। ऋषिकेश से अमित कंडियाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड में मंत्री रेखा आर्य का बड़ा बयान, पूरे मामले को लेकर एक्शन में सरकार। तो रेखा आर्य की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है और इसको लेकर लगातार एक्शन में भी दिख रही है सरकार। तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात रेखा आर्य की तरफ से की गई है। तो हल्द्वानी से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड में मंत्री रेखा आर्य का बड़ा बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरी सरकार ने अंकिता भंडारी के मामले में जितनी भी समय दर समय जो चीजें जनभावनाओं के अनुकूल भी और जो चीजें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी हो सकती हैं वो सारे निर्णय लिए हैं। डीजी के गठन से लेकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आग्रह करने से लेकर और परिवार को आर्थिक मदद करने से लेकर सभी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं।
एसआईटी गंभीरता के साथ में सब मामलों को देख रहा है। यह कोशिश है, जबकि अपराधियों को बहुत जल्दी मैं समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, लेकिन एसआईटी इसी बात से बनाएगी कि एक भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से अंकिता के मामले में उसकी लापरवाही देखी जा रही है वह बख्शा ना जाए। तो पाताल लोक में भी ढूंढने का काम जो है वह एसआईटी को दिया गया है, जिसका नेतृत्व स्वयं में एक डीआईजी है और एक महिला है। तो मैं मानती हूँ इसी से गंभीरता पता चलती है।